तो ये कहानी है विलियम की। विलियम एक रिसर्चर था, इसलिए उसे अपने काम की वजह से अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था और फिर वो उस जगहों के होटल्स में भी रुकता था और वो अपने इस काम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करता था। तो ऐसे ही एक दिन उसे अपने काम की वजह से दूसरे शहर में जाना था, तो इसलिए वो दूसरे शहर के होटल्स को चेक कर रहा था कि कौन सा होटल उसके लिए सबसे सही रहेगा और उसके काम से पास में भी होगा। तो ऐसे ही उसको एक ब्लॉग चैनल से एक होटल के बारे में पता चलता है और उसको ये होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो वो इस होटल को अच्छे से देखने के बाद ये डिसाइड कर लेता है कि वो इसी होटल में रुकेगा। तो वो उस होटल को बुक भी कर लेता है। तो वो अपना सामान भी पैक कर लेता है ताकि वो रात को ही उस होटल में जा सके और वहाँ चेकिंग कर सके। तो फिर वो जल्दी से अपना सामान पैक कर लेता है और देखते ही देखते रात भी होने लगती है और जल्दी रात हो जाती है। और फिर रात को वो अपनी कार में बैठता है ताकि वो उस होटल में जा सके। और वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और कार के अंदर सारा सामान डाल देता है और फिर वहाँ के लिए निकल जाता है। तो जल्दी वो उस होटल के बाहर पहुँच जाता है और वहाँ पे वो अपनी कार को भी पार्क कर देता है। और उसके बाद वो उस होटल को ठीक से देखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर से वो होटल। और फिर वो अंदर आके जब उस मैनेजर से बात करता है तो वो मैनेजर कहता है, हाँ तो सर आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर विलियम कहता है कि अरे मैंने रूम बुक किया है इस होटल में, तो ज़रा आप देख लीजिए और मुझे की दे दीजिए। तो तभी वो होटल वाला कहता है कि नहीं सर, आपने कोई रूम बुक नहीं किया। ये बात सुन के विलियम कहता है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो अभी अभी ही ये होटल बुक किया है आज सुबह। तो वो मैनेजर कहता है कि आप रुक जाइए, मैं चेक करके बताता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो सर एक मिनट रुक जाइए, ज़रा मुझे देखने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अरे हाँ, आपने सही में एक रूम बुक किया है। तो विलियम कहता है कि अगर अब पता चल गया हो कि मैंने रूम बुक किया है तो जल्दी से मुझे की दो। तो वो होटल वाला कहता है कि हाँ सर, ले लीजिए, ये लीजिए की। और की लेके विलियम अपने रूम में जाने लगता है। तो विलियम जब अपने रूम में पहुंचता है तो उसको रूम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो सोचता है हाँ वो आराम से एक हफ्ता तो यहाँ काट लेगा। तो लेकिन तब उसका मूड ख़राब हो जाता है जब वो दीवार पे एक छेद देखता है जिससे बगल वाला कमरा नज़र आ रहा था। तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, और वो सो जाता है। और अगले सुबह जब वो अपने काम से वापस आता है तो तब वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तो फिर वो सोचता है कि वो सो जाए, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है दीवार पे। और दीवार पे वो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है कि अब उस कमरे में एक लड़की जो है पियानो बजा रही है। उसको हल्की हल्की पियानो की आवाज़ आ रही होती है। तो ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा अजीब उसको लगता है, मतलब कि रात को कौन पियानो बजाता है। ये उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो सोचता है कि उसको क्या मतलब। वो चला जाता है सोने के लिए क्योंकि उसको अगली सुबह भी काम होता है। वो अगली सुबह जब वो फिर अपने काम से वापस आता है तो फिर वो फिर काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तो वो सोचता है सो जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि आज वो लड़की पियानो नहीं बजा रही। तो वो जब वो दीवार के उस छेद में देखता है तो वो देखता है कि उस साइड कुछ तो अजीब सा लाल और सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है। तो वो देख के उसको लगता है कि शायद उस लड़की को पता चल गया कि कल रात को वो उसे देख रहा था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो सो जाए, आज तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा। तो अब एक हफ्ता बीत जाता है और फिर वो उस होटल के मैनेजर से चेकआउट करने के लिए बोलता है। तो जब वो उससे बोलता है तो फिर वो मैनेजर कहता है, हेलो सर, आपका हमारे होटल में स्वागत है। तो ये सुन के विलियम कहता है कि अबे पागल, मैं तेरे होटल में रुका हुआ था एक हफ्ते से, तो कोई ये भी याद नहीं है। फिर खैर वो उससे ज़्यादा बातें नहीं करता और उससे कहता है कि जल्दी से अपना काम करो। और तो फिर वो मैनेजर उसका काम करने लगता है, लेकिन तभी विलियम को उस लड़की के बारे में याद आता है। तो फिर वो उस मैनेजर से उसके बारे में पूछता है। तो मैनेजर कहता है, अरे सर कौन सी लड़की, और वो कौन से रूम में दिखी थी आपको। तभी वो विलियम कहता है, अरे वही नंबर 1 वाले रूम में। तो तब मैनेजर कहता है, अरे सर, वो नंबर 1 वाला रूम तो बहुत सालों से बंद है। हाँ, वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसने सुसाइड कर ली थी। तो फिर आप किस लड़की की बात कर रहे हैं?
क्योंकि वो लड़की तो पागल थी, इसलिए शायद उसने सुसाइड कर ली थी। तो ये सुन के तो विलियम का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो सोचता है कि इतने टाइम से फिर वो किसको देख रहा था। तो जब उसको फिर वो वाला दिन याद आता है जब उसने उस कपड़े को देखा था। तो तब उसे समझ में आता है कि असल में वो कोई कपड़ा नहीं बल्कि वो किसी की आँख थी।